हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पाथफाइंडर का काइनेमेटिक्स का एक और बहुत प्यारा सवाल डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप दिया गया है कि दो कार हैं, टू कार ए एंड बी, साइमल्टेनियसली स्टार्ट ए रेस, वेलोसिटी ऑफ कार ए की वेलोसिटी इस तरह से कुछ वैरी कर रही है। ठीक है, इसमें लिखा है इट एक्वायर्स वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड 50 मीटर पर सेकेंड फ्यू सेकेंड्स बिफोर टी इक्वल टू 100। टी इक्वल टू 100 सेकेंड से कुछ सेकेंड्स पहले इसने 50 की स्पीड अचीव कर ली है, देन इसने 50 की कांस्टेंट स्पीड से मोशन कंटिन्यू किया। जो दूसरी कार बी है, कार बी रन्स टुगेदर विद कार ए टिल बोथ एक्वायर्स वेलोसिटी 20। जो कार बी है बच्चों, उसने साथ साथ चल रही है वो कार ए के तब तक जब तक कि उसकी खुद की वेलोसिटी जो है वो 20 नहीं हो जाती, या दोनों की वेलोसिटी 20 नहीं हो जाती। ऐसे समझ लीजिए यहां तक वो चल रही है, सपोज दैट ये 20 है, 20। उसके बाद क्या किया, कह रहा है बेटा आफ्टर दिस कार बी मूव विद जीरो एक्सेलेरेशन फॉर 1 सेकेंड। इसके बाद बेटा जीरो एक्सेलेरेशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी अगले 1 सेकेंड के लिए। ये 1 सेकेंड का ड्यूरेशन होगा, 1 सेकेंड का ड्यूरेशन, और 1 सेकेंड के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है। तो मैं वीटी ग्राफ बना ले रहा हूं उसका भी। और फिर कह रहा कार बी ओके एंड देन फॉलोज वेलोसिटी टाइम प्रोफाइल आइडेंटिकल टू दैट ऑफ ए विद अ डिले ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के डिले से फिर वही प्रोफाइल फॉलो कर रहा है। मतलब जो प्रोफाइल 1 सेकेंड पहले इसकी थी, इसके आगे की प्रोफाइल सेम प्रोफाइल से अब ये यहां पर जाएगा, इस तरह से सेम प्रोफाइल फॉलो करते हुए इस तरह से ये ऐसे चला जाएगा। लेकिन इसकी प्रोफाइल ध्यान है, मतलब यहां से आगे जो ग्राफ होगा कार ए के लिए वही ग्राफ कार बी के लिए होगा, लेकिन 1 सेकेंड डिले, यानी कि जो यहां पर ग्राफ है वही ग्राफ एग्जैक्टली इस ग्राफ को बस आगे शिफ्ट कर दिया। ये येलो वाले ग्राफ को हमने आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और फिर आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो इसमें आगे और लिखा कार बी एक्वायर्स वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड आफ्टर कार ए। तो जैसे ये 100 सेकेंड के कुछ सेकंड्स पहले इसने 50 अचीव करी है, तो जब कार ए ने 50 अचीव करी होगी उसके 1 सेकेंड बाद कार बी अचीव कर रही, बिकॉज 1 सेकेंड बेटा क्या है, 1 सेकेंड डिले से हमारी गाड़ी जो है वो 1 सेकेंड डिले से मोशन कर रही। क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, अगर समझ लेंगे तो तुरंत एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, हाउ मच मोर डिस्टेंस डेल्टा एस, कितना ज्यादा डिस्टेंस कार ए ट्रेवल करेगी पहले 100 सेकेंड में कार बी के कंपैरिजन में। तो बच्चों बहुत सिंपल बात है, 100 सेकेंड जो कार ए का 100 सेकेंड है वो यहां पर आगे कंप्लीट हो रहा है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है हम जानते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो हमें इस कार बी का जो है डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और येलो वाले ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो कार ए का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब इसमें अगर देखोगे तो ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं दिया है, तो ये एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन हमें दोनों का डिफरेंस लेना है। इसमें एक बहुत यूनिक बात बच्चों हम लोग यूज करने वाले हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए कि अगर एक कार डिफरेंट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही हो, सपोज दैट एक डिस्क्रीट एग्जांपल ले लेते हैं, कार ने 10 सेकंड तक 5 की वेलोसिटी रखी और अगले 5 सेकंड तक 10 की वेलोसिटी रखी। अगर मैं इन वेलोसिटी का ऑर्डर चेंज कर दूं, 10 वाली पहले कर दूं, 5 वाली बाद में कर दूं, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटे तक अगर आप 10 की स्पीड से चले, अगले 2 घंटे 20 की स्पीड से चले, या पहले 2 घंटे आप 20 की स्पीड चले, अगले 1 घंटे 10 की स्पीड चले, सेम डिस्प्लेसमेंट होने वाला। तो देखो एक छोटा सा चेंज मैं करूंगा तो क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो मोशन का पोर्शन है इसको आगे कर दे रहा हूं, और ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है वो पीछे लगा दे रहा हूं। मतलब वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पोर्शन है उसको मैं टाइम में आगे कर दे रहा हूं, और जो वेरिएबल वेलोसिटी वाला पोर्शन है उसे टाइम में पीछे कर दे रहा हूं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इससे डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। वो 1 सेकेंड का जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है वो अगर वो मैं कहीं भी बीच में लगा दूं तो एरिया ही है बेटा, एरिया ही हमें केवल देखना है। ठीक है, तो तुम देखो यहां पर मैंने 2 ग्राफ बनाए। एक ग्राफ मैंने इस तरह से ऐसे बनाया, ये 50 है और यहां कहीं 100 होगा बेटा, और एक दूसरा ग्राफ मैंने यहां पर बनाया इस तरह से, क्योंकि एग्जैक्टली वही ग्राफ फॉलो होगा, और यहां पर मैंने उसका 1 सेकेंड का जो 20 वाला मोशन था वो यहां पर सेट कर दिया। ऐसा करने से बेटा ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया यहां पर पूरा कॉमन आएगा, सेम वेलोसिटी आएगी, यहां तक का एरिया जो सेम रहेगा, और जो दोनों में डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आने वाला है इसकी वेलोसिटी उस लास्ट के 1 सेकंड में कितनी है 50, और 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर, और इसकी वेलोसिटी उस 1 सेकंड में कितनी है, ये वाला एरिया हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20 × 1 कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो कहने का मतलब है जो दोनों में गैप आएगा, जो डिफरेंस आएगा डेल्टा एस, वो 50 - 20 आएगा, तो ये 30 मीटर आ जाएगा। क्योंकि इसमें दे रखा है कि इसने जो 100 की स्पीड अचीव करी है वो 50 की स्पीड जो अचीव करी है वो 100 से कुछ सेकंड्स पहले अचीव करी है, कुछ सेकंड्स पहले लिखा हुआ है यहां पर, फ्यू सेकंड्स बिफोर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 1 सेकंड का गैप आएगा वो आपका 1 सेकंड लेट स्टार्ट कर, उसने 1 सेकंड लेट वो जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। तो जो मेनली डिफरेंस आएगा वो इस 1 सेकंड में इसने 20 मीटर कवर किया है, बट इसका जो 1 सेकंड होगा लास्ट में आप देखेंगे तो 50 × 1 50 मीटर कवर करेगा। तो जो दोनों में डिफरेंस आने वाला है वो आपका 30 मीटर आने वाला। तो बिल्कुल बेसिक लॉजिक है। इसमें एक छोटा सा लॉजिक यूज किया है कि ये वाला जो मोशन है इसको मैंने आगे कर दिया है और इस वाले मोशन को पीछे कर दिया है, इससे कुछ ग्राफ हमारा कॉमन हो गया है और डिस्प्लेसमेंट हमारा बड़े आराम से आ गया है, और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही लॉजिकल सवाल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।